Assalamu alaikum. How are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So moving to the same topic of our chapter, that is digestion in human beings, from the chapter nutrition in animals. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पढ़ाया, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको एसिमिलेशन पढ़ाया, स्मॉल इंटेस्टाइन का तो हो गया। अब आज हम इसके नेक्स्ट कंपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। समझ गए? तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। समझ गए? चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम आराम से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड passes through the small intestine and enters the large intestine. Tube-like structure, wider and shorter than small intestine, 1.5 meter long. Main function: absorbs water and salt from undigested food. The rest of the waste, undigested food, then passes into rectum, which holds the undigested food until elimination. Fecal matter is removed through anus from time to time. The process by which waste undigested food get out of the body through the anus is called egestion. तो स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था? 7.5, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है ना। और ये वाइडर भी होता है, मतलब चौड़ा भी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे मैम अगर ये छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? तो ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाइडर होता है, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जब इसमें अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो कहाँ पास होता है? इस लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है, जो कि इस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो कहाँ पास होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये इसका फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये क्या करता है? स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बोला जो कि अनडाइजेस्टेड फूड पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, अब इस अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर एंड सॉल्ट जो होता है, अब इस अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका यही फंक्शन है। क्या फंक्शन है इसका? जो इस अनडाइजेस्टेड फूड जो कि पास हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसमें जो वाटर एंड सॉल्ट होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और बाकी का जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट है वो कहाँ पास होता है? इस रेक्टम में पास होता है। रेक्टम फिर क्या करता है? इसको होल्ड करता है, इस वेस्ट को वो होल्ड करता है, इस अनडाइजेस्टेड फूड को वो क्या करता है? होल्ड करता है, जब तक कि एलिमिनेशन ना होगी, जब तक कि हमारी बॉडी से क्या हो गया ये वेस्ट बाहर ना निकले, तब तक इसको होल्ड करता है, ठीक है। अब जब फिर जो रेक्टम है जब ये ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है इस वेस्ट को, फिर क्या करता है? हमारी बॉडी से क्या होता है? ये वेस्ट बाहर निकल आता है थ्रू एनस, ठीक है ना। एनस जो होता है ये क्या करता है? इसके थ्रू, इस एनस के थ्रू क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है जो कि रेक्टम ने होल्ड किया होता है, ये इसको बाहर निकाल देता है एनस, ठीक है ना। अब वो प्रोसेस जबकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फीकल मैटर जो होता है वेस्ट, ठीक है ना, जब वो हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है थ्रू एनस, उसको बोलते हैं इजेशन। समझ गए आप? उसको क्या बोलते हैं? इजेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया आज हमने सारा कंप्लीट कर लिया दैट ह्यूमंस जो है उनमें डाइजेशन कैसे हो जाती है। पहले हमने पढ़ा था इंजेशन, पहला स्टेप था, उसके बाद हमने देखा डाइजेशन, उसके बाद हमने देखा एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड आज हमने देखा इजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रोसेस जो है समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी किस बारे में? हमने बात करी थी जब हमारा जो माउथ है उसमें दांत प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो ब्यूकल कैविटी है उसमें दांत प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें खाना चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, टीथ जो है जब हम छोटे थे, जब हम काफी छोटे थे तो हमें क्या था? वो हमें मिल्क टीथ थे। जब हम छोटे थे, जब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मिल्क टीथ होते हैं, जो कि 20 होते हैं, ठीक है ना। वो गिर जाते हैं जब वो 6 to 8 साल तक हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट टीथ, जो कि कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है ना। जो वो परमानेंट टीथ है वो नहीं गिरते, लेकिन किस वजह से गिर जाते हैं वो? कभी जब बूढ़े हो जाते हैं, और किस वजह से गिर जाते हैं? जब कभी डेंटल डिजीज कोई हो जाती है, दांतों में कोई बीमारी हो जाती है, तब वो गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो मुंह में जो दांत है, जो परमानेंट टीथ है, जैसे
उसमें कौन कौन से नाम आ जाते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है ना। अब जो ये दांत हमारे मुंह में है, इनके डिफरेंट नाम है और इनके डिफरेंट फंक्शंस है। पहला आता है हमारे फ्रंट पे इंसिजर, जो हमें किस में हेल्प करते हैं, जो हम खाना लेते हैं उसको बाइट करने में हेल्प करता है और वो उसको स्मॉल पीसेस में कट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके बाद उसके पीछे आ जाता, साइड पे आ जाता है कैनाइन, ठीक है ना। कैनाइन क्या हमें, वो सबसे शार्पेस्ट दांत होते हैं, तेज दांत होते हैं। वो क्या करते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, मतलब एक हिसाब से हम बोलेंगे फूड को चीर फाड़ कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे शार्पेस्ट दांत होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, इसके पीछे प्रीमोलर्स क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग में हेल्प करते हैं फूड की, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं मोलर्स, मोलर्स भी यही कर देते हैं। तो ये हमारे ब्यूकल कैविटी में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, जिनके नाम डिफरेंट है और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट है। समझ आ गए आपको। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।